इस वक्त दुनिया में अगर किसी देश की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो भारत है। एक समय पर भारत को नीचा दिखाने वाले पश्चिमी देश आज भारत के आगे झुक गए हैं। रूस और यूक्रेन की जंग ने कई बड़े बड़े देशों को टूटते देखा, तो वहीं भारत एक नई शक्ति बनकर उभरा। इंडिया जो है, जो देखें, एक मैंने कहा ना कि वहां से खिंच के यहाँ सिचुएशन अजीब हो जाएगी कि आप यूरोप की और वहाँ की जंगों को अगर यहाँ लेकर आते, अभी यूनाइटेड नेशंस के अंदर जिन मुल्कों ने इसराइल के खिलाफ वोट नहीं दिया उसमें जो है वो इंडिया भी है। अब भरपूर धमकी दी गई थी और ईरान को कि अगर उसने इसराइल को निशाना बनाया, कोई हमला किया, तो फिर हम मैदान में उतरेंगे और इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां करेंगे। अगर हम बात करें इंडिया के, अगर आर्मी चीफ की बात करें, इंडियन फोर्स की बात करें, इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, तो वो स्ट्रांगली जो है इसराइल के साथ खड़ी हुई है। 80 to 200 मिसाइल्स लॉन्च किए हैं। दो स्ट्रॉन्ग अगर बात करें जीडीपीज, एक अमेरिका और दूसरा इंडिया, जब दोनों आपकी पुष्टपनाही कर रही हैं, जब दोनों आपके पीछे खड़ी हैं, और इसराइल भी कोई छोटी इकोनॉमी नहीं है, इंडिया बड़ी इकोनॉमी, अमेरिका, ये तीनों मिलके जो भी प्लानिंग करें उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो दुनिया में पहला आर्मी चीफ, इंडिया का आर्मी चीफ है जिन्होंने इसराइल के प्लानिंग को सपोर्ट किया। मिडल ईस्ट में बड़ी जंग के खतरात मंडलाने लगे हैं। यहाँ आपको बताएं कि अगला हमला इससे ज्यादा तकलीफदेह होगा। अब खबर ये है कि बरतानिया और जर्मनी दहशतगर्द इसराइल के हक में खुलकर सामने आ गए हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ईरान को खत्ते को जंग में धकेलने की कोशिश काबिल मुज़म्मत है। आपको बताएं कि ईरान ने जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइल नहीं छोड़ता अपने दुश्मन। पेचीदा सूरत हाल है जिसका हल आसानी से नजर नहीं आ रहा। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान का पार्लियामेंट से खिताब, कहा कि काबिज फौज एक तरफ फलस्तीनियों की नस्ल कशी कर रही है तो दूसरी तरफ लबनान पर हमलावर है। इसराइल को अगर अभी ना रोका गया तो पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि भारत और इजराइल की दोस्ती के बारे में आए दिन पाकिस्तानी मीडिया में कोई ना कोई बातें होते रहते हैं। तो वहीं अब पाकिस्तानी भारत और इजराइल की दोस्ती को लेकर के एक और नए रिएक्शन दे रहे हैं, और जो कि रिएक्शन मैं लेके आया हूं वो वीडियो में आप लोग देखेंगे और बेहद ही मज़ेदार होने वाले हैं। इजराइल ने भी ईरान के ऊपर हमला किया है, तो पाकिस्तानियों का कहना है कि इजराइल ने जो ईरान के ऊपर हमला किया है वो भारत के सपोर्ट से किया और भारत इजराइल को हथियार प्रोवाइड करा रहा है, ऐसा पाकिस्तानियों का मानना है। और आप लोग जानते हैं कि भारत और इजराइल की दोस्ती बहुत ही पुरानी दोस्ती है और वह भारत हमेशा इजराइल के सपोर्ट में रहता है। हालांकि भारत ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया कि वह इजराइल के सपोर्ट में, भारत हमेशा न्यूट्रल रहा है। तो अब दोस्तों, इसी से रिलेटेड पाक मीडिया का ये वीडियो है और दोस्तों बेहद ही मज़ेदार वीडियो है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को देखते हैं और वीडियो के लास्ट में अपन इस वीडियो के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार इस वीडियो में पाकिस्तानियों ने क्या कहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। पूरी दुनिया ये बात जानती है कि भाई इंडिया और इसराइल दोस्त है, आपस में उनकी बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिकेशन है। और जिस तरीके से इंडियन आर्मी के चीफ ने सपोर्ट किया है इसराइल को कि भाई उन्होंने एक डिवाइस पेजर के थ्रू जिस तरीके से हिजबुल्लाह के लीडर पे अटैक किया है, तो भाई मैं कहता हूँ आप देखें कि जो वो डिवाइस है वो बनाई भी इसराइल ने है। और सैकड़ों उन्होंने टाइम वेट किया कि भाई कब ये डिवाइस जो है हिजबुल्लाह के या लुबनान के अंदर स्टार्ट होगी यूज होना, और उसी के थ्रू ट्रस्ट भी आएगा। ट्रस्ट देखिए, मतलब उन्होंने एक टाइम पीरियड निकाला ना, पहले डिवाइस बनाई, फिर उस डिवाइस पे उनका ट्रस्ट बनाया और फिर उस डिवाइस को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि भाई एक ही धमाके में खल्लास, जो भी आएगा उसको उड़ा के रख देगा। आप देखें, इससे पहले एक अटैक हुआ और अब ये जो लेटेस्ट हुआ है हिजबुल्लाह पे, तो यही डिवाइस जो थी, इस डिवाइस के थ्रू ही उन्होंने काम तमाम कर दिया। पहले भी ईरान और इसकी जो लीडरशिप है, हमास लगा ले, हिजबुल्लाह लगा ले, इनकी तक खबर पहुंची थी कि मोबाइलों से जासूसी इसराइल कर रहे, इन सब ने अपने मोबाइल खत्म कर दिए। लेकिन जो दूसरी डिवाइस इन्होंने यूज की पेजर, वो तो उससे भी खतरनाक थी। आप इसराइल नहीं छोड़ता अपने दुश्मन। आप उनकी टेक्नोलॉजी देखें कितनी एडवांस हो गई है। भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है। अब देखें, चाहे इंडिया को ले लें या इसराइल को ले लें, दोनों की टेक्नोलॉजी इस वक्त भाई ऊपर लेवल की। अब हम जैसे अगर बात करें, ईरान ने वापस मिसाइल्स दागे इसराइल के ऊपर, लेकिन भाई उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से रोक लिया। एक भी वहां पे हमें कोई बंदा मरता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन अब बात यह है कि जब ईरान पे वो वापस चीज आएगी तो ईरान कैसे बचेगा? ईरान पे ना कोई मुस्लिम कंट्री उसका साथ देगा, सबसे पहले पाकिस्तान पीछे भागेगा, उसके बाद सऊदी अरब भागेगा, उसके बाद तुर्की है, मतलब कोई भी मुस्लिम कंट्री साथ खड़ा नहीं होगा। ये हमेशा की बात है, जब भी ईरान स्टैंड लेता है। लास्ट टाइम 400 मिसाइल्स आगे थे, कुछ भी नहीं हुआ। अगर हम बात करें, जैसे आपने स्टैंड की बात की, तो इंडिया का ये स्टैंड है, जितने भी इस्लामिक मिलिटेंट्स हैं उनको ख़त्म करना, मतलब टेररिस्ट को ख़त्म करना है। अब देखें, कहीं ना कहीं ये बात ठीक है
कि इस्लाम के लिबाडा में टेररिस्ट बैठे हुए हैं, वो अपनी दाढ़ी बढ़ा के इस तरह कर लेते हैं। देखें, जो ट्रू मुस्लिम है वो कभी टेररिस्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने ये लिबास बना लिया है, वो मतलब उस तरह दाढ़ी रख के बेस बना के जाके धमाके करते हैं, जैसे 9/11 का वाक़या या डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट जगह पे ऐसा हुआ है। और भाई दुनिया को तो बातें मिलती हैं करने को। और गुज़श्ता साल से हम देख रहे हैं कि जब से ये जंग का आगाज़ हुआ उसके बाद एक बड़ी एग्रेसिव किस्म की सफारतकारी भी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन वो अपना कोई किरदार अदा नहीं कर पा रही। तो इसका हम क्या मतलब लें? क्या दुनिया डिवाइड इस मामले पे नज़र आ रही है और एक ताकतवर ब्लॉक है कि जो इस वक्त इसराइल के साथ खड़ा है, और जो दूसरा ब्लॉक उसे मालूम है कि वो जितना भी इस मामले को UNGA के ऊपर या किसी और फोरम के उठाएंगे, बट मसला हल होने वाला नहीं है, क्योंकि जो ताकतवर ब्लॉक है वो कहीं इसराइल की पुष्पनाई कर रहा है और ये जंग किसी और तरीके से तो ख़त्म हो सकती है, बट सफारतकारी के जरिए ख़त्म नहीं हो सकती। ये हालात ऐसे ही लगते हैं कि जो इसराइल के हमले हैं और गज़ा में तो, और इसके अलावा लेबनान में भी वो जारी रहेंगे, और अब उन्होंने अपना दायरा का यमन तक भी बढ़ा दिया है। और जहाँ तक सफारतकारी का ताल्लुक है, वो कोशिशें तो जारी रखनी चाहिए, UN जनरल असम्बली में भी, UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी, OIC में भी और अरब लीग में भी। लेकिन ये तवक्को करना कि सफारतकारी से ये जंग के जो इसराइल ने एक मुसल्लत किया है फ़लस्तीनियों के ऊपर और लेबनान के ऊपर अब और हूतियों के ऊपर भी, उसका एक कोई हल निकल आएगा, वो मुझे ऐसे आसार नज़र नहीं आते। उसकी बड़ी वजह ये है कि दुनिया में जो अहम मसाइल होते हैं, अहम सियासी और जो मसाइल हैं, उनका हल जो है वो ताकत की बेसिस पे निकलता है। और इस वक्त फ़लस्तीनी जो हैं, जो अरब अक़वाम हैं और मुसलमान जो हैं, वो बहैसियत मजबूरी जो टेक्नोलॉजी में, मुआशी तौर पर और सियासी तौर पर भी बहुत कमज़ोर हैं बनिस्बत इसराइल और उसके सपोर्टर्स के। और इसराइल के सपोर्टर्स में मैं सबसे बड़ा तो अमेरिका को शुमार करता हूँ, और उसके अलावा बाकी जो वेस्टर्न यूरोप है वो भी किसी न किसी लिहाज से इसराइल के पीछे खड़ा है, और उनके पास भी अपना फ़ौजी और मुआशी ताकत है, और वो काफ़ी हद तक उस ताकत को इसराइल की सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार भी हैं। इसलिए हालात जो हैं वो बदकिस्मती से फ़लस्तीनियों के लिए, लेबनान के लोगों के लिए और बाकी भी इलाकों के लिए, यानी जैसे यमन का है, वो वहाँ पे हूती जहाँ की हुकूमत है, उनके लिए खुशगवार नहीं है। और मुझे कोई मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसा हल नज़र नहीं आ रहा जो जवाबी कार्रवाई के बाद मिडल ईस्ट में अब बड़ी जंग के खतरात मंडलाने लगे हैं। आप इसराइल की जानिब से जो जंगें छेड़ी गई हैं, इनका अंजाम क्या देख रहे हैं? और साथ ये भी बताइएगा, इसराइल और अमेरिका जो कि एक ही सिक्के के दो रुख हैं, इनकी अब स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? 45 साल से जब से ईरान में इस्लामी इनकलाब आया है, इसराइल और ईरान के दरमियान जो है वो एक कशमकश जो इस खित्ते में जारी रही है, लेकिन वो बिलवास्ता अंदाज में रही है। जिस तरह आपने भी बड़ा और तफसीली अहाता किया कि मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं, जिसमें हिजबुल्लाह है, हमास है, हूती हैं, इराक में कई तंजीमें हैं, शाम की हुकूमत है, उनको ईरान सपोर्ट करता रहा है, और उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से एक बैलेंस ऑफ पावर अचीव करने की कोशिश की है। लेकिन कल रात के जो हमले हैं उससे ये बात साबित होती है कि अब बराह रास्त ईरान और इसराइल के दरमियान जो है वो कशीदगी में इजाफा हो रहा है। और आज का दिन और अगले चंद घंटे बहुत अहम इस वजह से हैं कि आपको पता है कि अमेरिका के वजीर दिफा ने ईरान के हमले से एक दिन पहले ये वार्निंग दी थी कि अगर ईरान ने हमला किया तो इसकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और अभी इसराइल की जानिब से भी ये बयान आया है कि इसकी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अब आपने जो हिकमत अमली की तरफ बात की, देखिए ईरान की हिकमत अमली बुनियादी तौर पे 3 पहलू हैं उसके। मेरा ख्याल है जिस वक्त का चुनाव किया ईरान ने, उसके पीछे ये हिकमत अमली कार फरमा थी कि उसकी जो हलीफ जमातें हैं, चाहे वो हूती हो जाएं यमन में, चाहे वो इराक की कोई जमातें हो जाए, शाम हो जाए, लबनान के अंदर हिजबुल्लाह हो जाए, हमास हो जाए, ये तमाम
जमातें जो हैं तो आप इसराइल लोगों ने देखा कि कैसे पाकिस्तान में इजराइल और भारत की दोस्ती को लेकर के बातें हो रही हैं। भारत और इजराइल एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं, और जो ईरान में अभी ईरान ने, हालांकि ईरान ने पहले कुछ समय पहले इजराइल के ऊपर बहुत ही तगड़ा हमला किया था, उसके बाद इजराइल ने कहा था कि हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। लेकिन अब उसके बाद जब इजराइल ने ईरान पे हमला किया है तो बेहद ही ख़तरनाक हमला किया। इजराइल ने अपने फाइटर जेट ईरान के अंदर घुसेड़ दिए थे और वहाँ पर जाकर के भयंकर बमबारी लगातार 4 घंटे तक की, लेकिन ईरान उसे नहीं पकड़ पाया और इजराइल ने ऐसी ज़्यादा तबाही मचाई कि ईरान तो ईरान रहा, पूरे मुस्लिम कंट्री जो भी हैं सारी उन पे हड़कंप मच चुका। जी हाँ दोस्तों, और यह बेहद ही ख़तरनाक न्यूज़ थी, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने कहा जा रहा है कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा क्या कहा है। हालांकि मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि इनका यही मानना है कि भारत ने, जो कि इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, और भारत और अमेरिका जैसी बड़ी शक्ति इजराइल के सपोर्ट में है, इसीलिए इजराइल इतना ज़्यादा भयंकर हमला कर रहा है और भारत ने हथियार भी प्रोवाइड करा रहा है। अब दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या भारत इजराइल को हथियार प्रोवाइड करा रहा है? भारत एक हमेशा न्यूट्रल देश रहा है जो हमेशा शांति मांगता रहा है। वो अभी रूस गए थे ब्रिक्स में, भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी उन्होंने भी वहाँ पर भी कहा था, जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कि वहाँ पर शांति लाई जाए। ऐसे ही इजराइल और फिलीपींस के बीच में जब युद्ध शुरू हुआ था तब भी भारत ने कहा था कि हमें यहाँ पे सिर्फ शांति चाहिए। भारत इजराइल का भी मित्र है तो ईरान का भी वही मित्र है और वही फिलीपींस का भी मित्र है, लेकिन इजराइल भारत का बहुत ही पुराना दोस्त है। इसी को लेकर के पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत इजराइल से अपनी दोस्ती निभा रहा है और भारत इसमें इसी कारण से इजराइल को भी हथियार प्रोवाइड करा रहा है। अंदरूनी मतलब पावर भारत इजराइल को दे रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और लेके आएंगे आप लोगों के लिए नया नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।